हाय एवरीवन, आप सभी का शुभम एकेडमी 24/7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्त, आज हम समाधि स्थल से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, समाधि स्थल से उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं। कहीं कहीं पूछता है एग्जाम में कि इनकी समाधि स्थल कहाँ है, इनकी समाधि स्थल कहाँ है। जो फेमस पर्सनालिटी हैं उन्हीं के बारे में हम लेके आए हैं प्रश्न। जो फेमस लोग हैं, जो अक्सर जैसे पूछा जाता है, तो उन्हीं के प्रश्नों का हम संग्रह लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम समाधि स्थल से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क जो है ये आपका शिवाजी पार्क जो समाधि स्थल है ये किसका है? शिवाजी पार्क जो है ये लता मंगेशकर की समाधि स्थल है। लता मंगेशकर। अच्छा, लता मंगेशकर के बारे में थोड़ा बहुत और फैक्ट जान लेते हैं। लता मंगेशकर आपकी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? एमपी की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं लता मंगेशकर आपकी। मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 1929 में हुआ था। ये स्वर कोकिला भी कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? स्वर कोकिला। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और भी इनके बारे में थोड़ा बहुत स्वर कोकिला भी कही जाती हैं। और 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। 2001 में भारत रत्न, 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। अच्छा, और 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया और 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, ये स्वर्ग जो लता मंगेशकर की बात हम कर रहे हैं, लता मंगेशकर के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 2001 में। अगर पूछेगा कि इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब दिया गया, तो 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। अच्छा, 1929 की बात करते हैं, जब इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। 1929 में इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ठीक है, तो लता मंगेशकर से जितने प्रश्न बनते थे बनेंगे तो बहुत सारे प्रश्न, मगर जो इंपॉर्टेंट लगते हैं हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे कि इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी पार्क इनका समाधि स्थल है। शिवाजी पार्क समाधि स्थल कहाँ है? ये शिवाजी पार्क जो इनका समाधि स्थल है ये मुंबई में है। मुंबई में इनका शिवाजी पार्क समाधि स्थल है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। महात्मा गांधी जिन्होंने देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। तो पहली तो इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। मेन चीज वही लिख देते हैं, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात में। ठीक है, इनका मेन यही है कि 2 अक्टूबर 2069 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अच्छा, और एक चीज और, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ। अच्छा, महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? महात्मा गांधी का उपनाम बापू था। बापू कहकर इन्हें लोग संबोधित करते थे। क्या कहते थे? बापू। बापू कहकर इन्हें लोग संबोधित करते थे। अच्छा, बापू कौन कहा था? सबसे पहले बापू की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। बापू की जो उपाधि दी थी, बापू की
उपाधि जो दी थी ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, वही रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं, रचना मतलब जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है वही रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे देश का भी लिखे हैं और बांग्लादेश का भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत सारे फैक्ट हैं मगर उन्हीं फैक्टों को हम बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बापू की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी राजघाट है, समाधि स्थल है इनका। ठीक है, राजघाट कहाँ है, तो राजघाट की अगर हम बात करते हैं, राजघाट आपका ये मुंबई में, सॉरी राजघाट आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। राजघाट आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे लिख दे, चलिए अच्छा बता ही दिए हैं, यही समझ सकते हैं कि राजघाट आपका कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न में, शांतिवन, शांतिवन कहाँ स्थित है, शांतिवन जो है जवाहर, अच्छा शांतिवन स्थित कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है। शांतिवन जो है किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो शांतिवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसी दिन इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्रियों में कार्यकाल इनका था, 16 साल 286 दिन इनका कार्यकाल था। कितना, 16 साल 286 दिन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 16 साल 286 दिन। ठीक है, हाँ, और एक बात, खास बात और पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में दिया गया। कब दिया गया, 1955 में, 1955 में, मतलब 1955 में भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बहुत सारे फैक्ट हैं, और इन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे लोग। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे, 16 साल 286 दिन इनका कार्यकाल था। इनको भारत रत्न मिला 1955 में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, शांतिवन की बात करते हैं। जो ये इनका घाटी स्थल है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनकी समाधि स्थल है। ठीक, आइए विजय घाट की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की। जो विजय घाट है ये किसकी समाधि स्थल है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, जो भारत के ये भी प्रधानमंत्री रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, इन्होंने गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक के रूप में पद संभाला था। फिर ये प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री आपके विजय घाट इनकी समाधि स्थल है, तो ये भी प्रधानमंत्री थे। ये भी प्रधानमंत्री थे, पूछ सकता है। ठीक है, विजय घाट कहाँ है, ये आपका, ये भी दिल्ली में ही है, मीन्स नई दिल्ली में, कहने का तात्पर्य नई दिल्ली में इनका भी समाधि स्थल है। ठीक है, आइए बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिए हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री से एक प्रश्न और बनता है, सबसे पहले मरणोपरांत किसे भारत रत्न दिया गया, तो सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न
पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये, ठीक है। ये मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और डेट नहीं याद आ रहा है, शायद 1960 में 60 में ही है कि शायद 1960 में इन्हें मिला था क्या? नहीं 1960 में नहीं, 1960 में नहीं दिया गया था, सॉरी डेट नहीं इनका याद है कब दिया गया था, मगर भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया था सबसे पहले। हाँ, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, ये भी आपका इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल बोला जाता है, ठीक है, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल भी आपके दिल्ली में ही है, शक्ति स्थल भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जिन्हें हम प्रियदर्शिनी भी कहते थे, इन्हें प्रियदर्शिनी भी कहते थे, ये भी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अक्सर इनसे पूछ लेता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो शक्ति स्थल इनका समाधि स्थल है वो दिल्ली में है। अब बात करेंगे अभय घाट। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? अभय घाट जो है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई की। भारत के जो 6वें प्रधानमंत्री थे, भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? भारत के 6ठे, भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अभय घाट की बात करेंगे तो आपका जो अभय घाट है ये गुजरात में है। कहाँ है? ये आपके गुजरात में है, गुजरात में आपका अभय घाट है, ठीक है। अब बात करते हैं सदैव अटल। अटल की बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जो सदैव अटल की जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। सदैव अटल कहाँ है? ये भी आपके दिल्ली में ही है, मतलब नई दिल्ली, यही समझिएगा, ठीक है। सदैव अटल जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2015 में भारत रत्न पाए, 2015 में भारत रत्न पाए। पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कब भारत रत्न से नवाजे गए? तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से नवाजे गए थे। अब बात करेंगे महाप्रयाग घाट की। महाप्रयाग घाट जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। महाप्रयाग कहाँ है? महाप्रयाग आपके पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ है इनका ये महाप्रयाग घाट। कहाँ है? पटना में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, और इन्हें भी मिला है भारत रत्न 1961 में, शायद 1961 में शायद मिला है। 1961 में भारत रत्न इन्हें भी दिया गया है।
अच्छा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपतियों में कार्यकाल किनका था? तो इन्हीं का था। ये भारत के प्रथम थे राष्ट्रपति, और फिर दूसरी बार भी ये इन्होंने ही मतलब एक पर्सन दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल निभाया इन्होंने। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकाल निभाया था। चैत्य भूमि की बात करेंगे तो चैत्य भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। चैत्य भूमि जो है आपका समाधि स्थल BR अम्बेडकर का है। चैत्य भूमि कहाँ है? यह भी आपके मुंबई में स्थित है। चैत्य भूमि जो है मुंबई में स्थित है। ये आपके BR अम्बेडकर जी का है, जो भारत के संविधान के पितामह कहे जाते हैं। संविधान के पितामह, संविधान के पिता, संविधान के पिता कहे जाते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। महू में करके इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। नारायण घाट की हम बात करेंगे तो नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक के रूप में अपना पद ग्रहण किया। 1964-1966 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खत्म हुए थे, और फिर लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद इन्होंने ही कार्यवाहक के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। नारायण घाट इनकी समाधि स्थल है। ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक के रूप में रहे थे, तो ठीक है दोस्त, एक बार अच्छे से आप प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन।